वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाजरीन और हाजरीन, IMF ने पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचाने के बाद बिल आखिर कर्ज प्रोग्राम जो है उसकी बहाली पर IMF रजामंद हो गया है। मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा, जबकि IMF एलामिया के मुताबिक तोसी प्रोग्राम के तहत 4 अरब 20 करोड़ मजीद फराहम किए जाएंगे और आइंदा बरस जून तक रकम 7 अरब डॉलर कर दी जाएगी। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के मौशी जो इस्लाहाती प्रोग्राम है उसकी तारीफ की है, वाह वाह, और साथ साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा, लेकिन इससे कबल जो पेट्रोल है वो फी लीटर 249 रुपए तक पहुंच गया है और IMF फिर भी नहीं माना। बिल्कुल 250 रुपए तक, 49 रुपए तक पेट्रोल पहुंचा, IMF नहीं माना। बिजली का फी यूनिट 24 रुपए तक पहुंचा, IMF ना माना। गैस 235% तक महंगी कर दी गई, IMF ना माना। रुपया तनज़्ज़ुली की इंतहा तक पहुंच गया, IMF ना माना। डॉलर 215 रुपए तक गया। हफ्तावार महंगाई 34% पर पहुंची। शरह सूद गुज़िश्ता 20 साल की बुलंद तरीन सतह पर यानी कि 15% तक पहुंची, IMF ना माना। तजारती खसारा 55% से ज्यादा हो गया, IMF फिर भी डील करने पर राजी ना हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर से नीचे आए, IMF ना माना। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा, IMF ना माना। सालाना 4 करोड़ से ज्यादा आमदन और 13 बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लगा दिया, IMF ना माना। इत्तेहादी हुकूमत ने 2 माह में 16 खरब 43 अरब रुपए का कर्जा भी लिया। तो हुकूमत दावे तो कर रही थी, लेकिन इतनी मुश्किल के बावजूद इतना कुछ किया, IMF ना माना। हुकूमत कह रही थी मुश्किल वक्त गुजर गया, अवाम को हर रोज नई खुशखबरी मिलेगी, नहीं मिली, IMF ना माना। और करते करते अब सूरत हाल यहाँ पर आ पहुंची कि जब हुकूमत सब कुछ कर बैठी, अवाम मायूस हो गई कि शायद IMF कभी नहीं मानेगा, तो IMF मान गया। कैसे मान गया और इसके असरात क्या होंगे, डॉक्टर वकार मसूद से पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। मईशत के माहिर है, पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं सूरत हाल के ऊपर। डॉक्टर वकार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस अर्ली इन द मॉर्निंग इन एक्सप्रेसो। कैसे देख रहे हैं आप, इतनी सारी सूरत हाल के बाद भी IMF नहीं माना, और अब जब IMF ने रजामंदी जाहिर की है, ये डील एक्सटेंड होती हमें नजर आती है। व्हाट इम्पैक्ट यू सी ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी इस डील के बाद? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बहुत मुस्बत नताइज हमारे सामने आएंगे। ये एक ऐसा माइलस्टोन है जिसका बेचैनी से इंतज़ार था, और आपने बड़ी अच्छी नज़म पढ़ दी है कि क्या हम लोगों ने पापड़ बेले हैं इसके हुसूल के लिए। मुझे याद नहीं है कि इतना ज़्यादा काम करना पड़ा हो और इतने मुश्किल हालात के अंदर, और यकीनन जो मौजूदा हुकूमत है उसका बड़ा सियासी सरमाया, अगर उसके पास कुछ था तो वो इस्तेमाल भी हुआ। लेकिन मेरा आय दुरुस्त आय के मुतरादिफ ये अच्छी बात है। अब देखें, यानी एक तो लोग हक बजानिब थे ये सोचने में कि शायद पाकिस्तान श्रीलंका जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है। अब सारी दुनिया को ये पैगाम पहुंच गया कि IMF को पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एतबार है, उसे भरोसा है, और उसने वो तमाम चीज़ें करवा ली हैं जो उसके इत्मीनान के लिए ज़रूरी थी। फिर इसके साथ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये भी आ जाएंगे अपने मज़ीद वसाइल फराहम करने के लिए, और बहुत जल्दी वो फराहम होंगे। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का बॉन्ड इस वक्त जो सन दिसंबर 22 में मैच्योर होने वाला है, वो उसके ऊपर 40% जो है यील्ड आ रही है, यानी वो इतने डिस्काउंट पे बिक रहा है। तो लिहाजा ये जो है ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और इसके ज़रिए से ये मुमकिन होगा कि पाकिस्तान मज़ीद बॉन्ड और सुकूक जो है वो शाया कर सके। तो हर तरह से ये एक ऐसी खबर है जिस पे यकीनन हम सब, और ये कॉन्फिडेंस डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान का सुकूक, पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं, ये मार्केट में गेन कर पाएंगे अब दोबारा से? क्योंकि हमें पहले बड़ा आउट ऑफ द वे जाना पड़ा था और दुनिया भर से बहुत अच्छे रेट्स हमने ऑफर किए थे दुनिया भर में, जब हमने कुछ पैसे हासिल किए थे, आपको तो बहुत बेहतर तरीके से पता है। तो क्या अब भी हमारी जो मार्केट प्रेजेंस है, खास तौर पे जो पिछले दिनों में मूडीज की जानिब से या हमारी जो क्रेडिट रेटिंग के ऊपर असर पड़ा था, उसके बाद क्या लगता है कि हमारा वो कॉन्फिडेंस रहेगा हमारे बॉन्ड्स के ऊपर या हमारी इकोनॉमी के ऊपर, इन्वेस्टर्स का? देखिए, वक्त लगेगा, लेकिन ये सही सिमत के अंदर सफ़र है। ये खबर जो है
وہ عمومی طور پر پاکستان کی جو معاشی سٹینڈنگ ہے اس کو بہتر کرنے میں بڑی ثابت ہوگی، لیکن تو رات نہیں ہوگا، اور یہ سفر اب تسلسل سے ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جناب یہ ہو گیا ہے تو کوئی ایک عمل کہ مثال کے طور پہ یہ جو بجٹ اس سال کا ہے اس پر سختی سے عمل کرنا معاملات ہیں، خصوصاً دیکھیں ہمیں زبوں حالی کا شکار ہے. سے پھر قیمتیں بڑھیں گی، یا اس حوالے سے اب کیا آپ اس میکنزم کو کس طرح سے کامنٹ کوئی سیکٹر میں ایسا لگتا نہیں ہے جو پنپ رہا ہو. ہیں کہ دیکھنے اس بات کی
हैं उसमें समटाइम्स हुकूमत की पॉलिसीज़, गलतियाँ, डिलेड डिसीजंस, 100 फैक्टर्स हो सकते हैं। मौजूदा हुकूमत के पास क्या मार्जिन है आवाम को रिलीफ देने के लिए? एक तो आपने कहा कि इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस अगर कम होती हैं, इसके अलावा हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसके अंदर कोई ऐसा कुशन मौजूद है जिससे आवाम को कुछ बराह रास्त रिलीफ दिया जा सके? देखिए, इस वक्त तो क्योंकि जो महंगाई है उसका मंबा वो बैरूनी हालात है और उनमें बेहतरी आ रही है और हुकूमत को चाहिए कि बेदरेग लोगों को ये जो महंगाई कम हो रही है दुनिया में, उससे जो फ़वाइद हासिल हो रहे हैं तो वो खुल के लोगों तक पास ऑन कर दे, क्योंकि इतनी वाही तबाही हमने नहीं देखी है जितनी इन दिनों के अंदर हुई है। तो लिहाजा ये जो 250 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है या 250 रुपए का डीजल मिल रहा है, ये जितनी जल्दी कम कर सकें। दूसरी ये कि भाई हमारे यहाँ अगर प्रोडक्शन अच्छी होगी, खुसूसन हमारी ज़राअत के अंदर, तो उसकी वजह से जो है लोगों को लोगों में आसानी पैदा होगी, हम इंपोर्ट से बच जाएंगे। देखें, यानी ये तो बहुत शाज़ व नादिर होता था कि हम मुल्क में गंदम की दरामद करें, लेकिन इस वक्त तो पिछले 3 साल से मुस्तकिल आप दरामद कर रहे हैं गंदम को, जो बड़ी ठीक है। और एक मसला पाकिस्तान का रहा है टैक्स कलेक्शन के हवाले से। हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज हैं, अगरचे के पिछले टेन्योर के अंदर जो पिछला फिस्कल ईयर था उसमें एफबीआर हैज परफॉर्म्ड वेल, वी क्रॉस 6000 बिलियन आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। इसमें आप देखते हैं कि हमने सिस्टम में कुछ हेल्प किया है, सिस्टम में कुछ बेहतरी आई है, या रीज़न वही इंपोर्ट्स थी हमारी? और क्या हम एक्सपेक्ट करें कि कमिंग फिस्कल ईयर्स के अंदर हमारे मुल्क में जो टैक्स कल्चर है या टैक्स रेगुलेशंस हैं वो भी इतनी स्मूथ हो जाएंगी कि पाकिस्तान मजीद उसमें आगे जाएगा? क्योंकि ये तो हमने खुद करना है, नहीं तो किसी IMF वगैरह ने नहीं करवाना। नहीं, बेहतरी हो रही है, लेकिन ये काम ऐसा है जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना होगा। और जो यानी कि पिछली, आपने खुद ही कहा कि पिछली परफॉर्मेंस में जो बैरूनी अवामिल हैं उनका बड़ा किरदार था और अब वो दूसरे जानिब सफ़र कर रहे होंगे, ठीक। तो हमें लिहाज रखना होगा। और फिर देखें, यानी इस वक्त हमने, क्योंकि वो होता है ना चढ़ाई वाला गियर, उस पे लगा दिया है कि भाई मुश्किल चीज़ें आ रही हैं, इस दफ़ा ग्रोथ भी कम होगी और लिहाजा हमारे टैक्सेस के ऊपर भी, कलेक्शंस पे, रेवेन्यूज पे असर पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। तार मसूद हमारे मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे और हम उनसे बात कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। डॉक्टर साहब की ये प्रेडिक्शन है कि अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर इंटरनेशनल सिचुएशन जो ही बेहतर होती है मईशत की, तो इसके फ़वाइद पाकिस्तान को मिलेंगे। हुकूमत को ये करना होगा कि वो फ़वाइद बेदरेग आवाम तक मुंतकिल करे ताकि उनकी सांस कुछ बहाल और बेहतरी आए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर।